Student, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study mathematics of 6th class exercise 13A और चैप्टर का नाम है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। तो इससे पहले हमें एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये पता होना चाहिए एंगल क्या होता है, ठीक। मेजरमेंट इसकी हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगी उसमें मेजरमेंट एंगल की कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले एंगल के बारे में देखते हैं। एंगल, व्हेन टू रे स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट, और देखिए कैसे, जैसे एक पॉइंट है, ठीक, एक रे ये है, इसको हम कहेंगे OA, और एक रे ये है, इसको हम कहेंगे OB। तो रे OA एंड OB बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O, तो इन दोनों रे के बीच में क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। An angle is formed when two rays are begin या start from one point। ठीक है, ये एंगल की डेफिनेशन है। अब देखिए एंगल किन किन चीज़ों के बीच में बनता है। जैसे कंपास आपने देखी होगी, कंपास, ठीक है। तो ये बनता है इसके बीच में एंगल। देखिए यहाँ पे दिखाया भी आपको, ये है डिवाइडर, ये डिवाइडर है। डिवाइडर क्या करता है, लाइन को जैसे हमें डिवाइड करना हो, ये कंपास है और ये डिवाइडर है। इस तरह से ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है। और जो घड़ी की सुइयां होती हैं, जैसे मैं क्लॉक बनाता हूँ एक ऐसे, ये क्लॉक है, ठीक। यहाँ पे 12, 3, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। तो ये निडल है, जैसे ये घंटों वाली निडल है, आर निडल, और ये मिनट वाली निडल है, ठीक। इनके बीच में भी क्या बन रहा है, देखिए एंगल बन रहा है, ठीक। पेयर ऑफ सीजर हो गया, जैसे सीजर है कोई, पेयर ऑफ सीजर नहीं, सीजर, जैसे सीजर है, तो इनके बीच में भी क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, सीजर के बीच में भी। अगर ये भी क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। देखिए एंगल आपको बता दिया, जब दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। और एंगल अगर जो आपको दिखाना हो कि एंगल कैसे बनता है, देखिए मैंने क्या लिए, कंपास ली, ये भी बन रहा है एंगल। तो ये डिवाइडर लिया, ये डिवाइडर है, ये कंपास है, ये घड़ी की सुइयां हैं, उनके बीच में भी एंगल बन रहा है। ये क्या है, सीजर है, ठीक है, सीजर के बीच में भी एंगल बन रहा है, ठीक। अगर जो मैं दो कंपास लूँ, सुई ले लो दो ऐसे, तो उनके बीच में उनको जोड़ दो ऐसे, तब भी क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा उनके बीच में। यानी कि एंगल तब बनेगा जब दो रे एक ही जगह से स्टार्ट हो, तब उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं इसकी, और ये भी इसमें देख लेते हैं कौन सा पॉइंट इंटीरियर में है, कौन सा एक्सटीरियर में है। देखिए जैसे ये दिया है इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एन, इंटीरियर का मतलब जो एंगल के अंदर हो, जो पॉइंट एंगल के अंदर हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट, और जो एंगल के बाहर हो उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। अब जैसे फिगर दी है, देखिए ये एंगल, ये जो पॉइंट P है वो एंगल AOB के बीच में है, इंटीरियर में है। R जो है इस एंगल के बाहर है,
ये एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है। और ए क्या है, ए इज एनी पॉइंट ऑन आर्म ओ क्यू, ओ क्यू आर्म है कोई, उसके ऊपर कोई पॉइंट ए है, ठीक है। ए जो है वो इस आर्म के ऊपर कोई पॉइंट है, या अगर जो मैं आर्म ओ ए लूँगा तो क्यू जो पॉइंट है वो क्या है, आर्म ओ ए के ऊपर एक पॉइंट क्या है, क्यू है। पी जो है इंटीरियर में है, आर जो है वो एक्सटीरियर में है, और क्यू क्या है, ऑन द रे ओ क्यू, ठीक। अब एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। जो पहला क्वेश्चन है, नेम 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल फ्रॉम योर डेली लाइफ, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन खुद करना है अपने आप, ऐसे 2 चीज़ें एंगल बना के जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। आप देखते कहाँ हो कि एंगल बन रहा है, बनता हुआ कहाँ दिखता है आपको, देखिए ये बन रहा है घड़ी की सुइयों के बीच में बन रहा है, नीडल ऑफ क्लॉक, एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन नीडल ऑफ क्लॉक। अब ये सीजर है, कैंची जिसको कहते हैं हम, ठीक है, बन रहा है एंगल इसके बीच में भी। ये आपने खुद करना है, अपने आप एग्जाम्पल लिख देना इसके, 3 एग्जाम्पल लिखने हैं आपने। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट आप खुद करोगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक्सरसाइज 13A। नेम द वर्टेक्स एंड आर्म ऑफ एंगल ए बी सी गिवन इन द फिगर बिलो। अब वर्टेक्स क्या होता है, जो ये पॉइंट है जहाँ पे 2 रे जो हैं आपस में मीट करें। ये दोनों रे कहाँ से मीट कर रही हैं, दोनों बी पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो हमें सबसे पहले लिखना है, फिगर बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो वर्टेक्स क्या होगा इसका, पॉइंट बी, वर्टेक्स जो होगा वो बी पॉइंट पे होगा, ठीक है। एंड द आर्म ए बी सी, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म ऑफ एंगल ए बी सी आर गिवन बिलो। अब जो एंगल ए बी सी है इसमें 2 आर्म है, एक आर्म क्या है इसमें, ए बी है, सॉरी बी ए कहेंगे हम, और एक आर्म क्या है, बी सी है। तो आर्म ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी। अब इसकी आर्म कौन कौन सी, एक तो आर्म है इसकी ए बी ए, और एक जो है आर्म इसकी बी सी है। ये दोनों क्या है, इसकी आर्म है एंगल ए बी सी की। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मैनी एंगल आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, नेम देम। अब ये फिगर दी है आपको, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या, क्वेश्चन 3 का, ये मैं यहाँ नाम लिख दिए इसके ए बी सी। अब वो कह रहा है कि इसमें कितने एंगल फॉर्म बन रहे हैं इस फिगर में, एक तो आपको ये बताना है और उन एंगल के हमें नाम भी बताने हैं। तो देखिए एंगल कितने बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ठीक है। तो इन दिस फिगर 3 एंगल आर फॉर्म्ड, 3 angles are formed and their names are उनके नेम क्या क्या होंगे, देखिए क्या नेम होगा उसका। पहले तो हम लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी, फिर हम लिखेंगे बी सी ए, और फिर हम लिखेंगे बी ए सी या सी ए बी कह लो इसको, चाहे बी ए सी कह लो, ठीक है। तो 3 एंगल बन रहे हैं, ये उनके क्या लिख दिए हमने, नाम लिख दिए हैं, नेम लिख दिए हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, एक और करवा देता हूँ मैं आपको, 3rd करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3rd। सेकंड आप खुद कर लोगे अपने आप। देखिए फिगर बना लेते हैं पहले इसकी।
ये फिगर है इसकी, देखिए कैसे बनी फिगर। ए बी सी एंड डी। अब हमें देखे ये बताना है इसमें कि कितने एंगल बन रहे हैं और उन सब के हमें नाम बताने हैं। 8 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए कौन कौन से हैं। देयर आर 8 एंगल्स फॉर्म्ड और उनके नेम क्या हैं। एंड देयर नेम्स आर, उनके नाम क्या हैं। देखिए सबसे पहले एंगल बन रहा है DAB, ठीक है। फिर एंगल बन रहा है ABC, फिर एंगल बन रहा है BCD, और फिर एंगल बन रहा है CTA, फिर एंगल बन रहा है ADB, और एक एंगल बन रहा है आपका CDB, एंगल बन रहा है CDB, और एक एंगल बन रहा है आपका ABD, और एक एंगल बन रहा है CBD। देखे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एंगल कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके 3 तक करवा दिए, क्वेश्चन आपने खुद करना है अपने आप, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।